हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 2024 में नोटिफ़िकेशन आता है। 2024 में नोटिफ़िकेशन आया, फॉर्म भरा लिया गया, फिर से दोबारा फॉर्म ओपन हुआ, दोबारा भी फॉर्म भराया गया। अब 1 साल के बाद में एक नोटिस आता है और नोटिस रहता है सूबेदार, उप निरीक्षक जिसे हम एसआई बोलते हैं, प्लाटून कमांडर, तीनों को हम लोग मेनली क्या बोल देते हैं एसआई ही बोल देते हैं क्योंकि रैंक वही है, ठीक है? तो एसआई भर्ती ही हम इसे बोलेंगे। कितने पोस्ट के लिए? तो 341 पोस्ट के लिए। इसमें जितने भी आपके डाउट थे, सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। चाहे वो पढ़ाई संबंधित हो, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित हो, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँगे। हाँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो उस टाइम पे कमेंट को एक-एक स्टूडेंट के कमेंट को रिप्लाई कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए आप चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनना। इसके लिए सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें होता है पीएचडी जिसे हम शारीरिक माप परीक्षण बोलते हैं। इसमें होता क्या है तो आपका फ्लैट फुट देखेंगे, आपका हाइट देखेंगे, ठीक है? नौकरी वगैरह इसमें चेक किया जाता है, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है कि आप कौन-सी क मान लीजिए कि आप जनरल में आते हैं तो ठीक है, आपका जनरल का मान लीजिए ओबीसी में आएँगे तो आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट देख चेक करें कि आपके पास में ओबीसी का सर्टिफ़िकेट है कि नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट है कि नहीं है। अगर आप एसटी, एससी में आते हैं तो वो भी जो उसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे होने चाहिए। आपको ओरिजिनल भी रखने हैं और आपको फ़ोटोकॉपी भी करा के रखनी है। वैसे जो विभाग है वो कुछ टाइम पहले बता देगा आपको कि आपको क्या-क्या ले जाना है, ठीक है? चलिए, तो पहला काम तो हमारा रहेगा डॉक्यूमेंट, है ना? टेस्ट का और साथ में हमारा जो फिजिकल टेस्ट मतलब हमारा जो बॉडी का मेज़रमेंट है, ठीक है? हाइट, चेस्ट वगैरह वो सब मेज़र करेंगे। उसके लिए कहाँ पे ये होगा तो जो 5 संभाग हैं हमारे पास सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर। ये साथ में राजनांदगाँव। ये 6 जगह पे यहाँ पे आपका मेज़रमेंट होने वाला है। डेट कब से कब तक तो 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी मतलब 30 दिन तक यहाँ पे मेज़रमेंट होगा। देखिए, क्योंकि लगभग 1.5 लाख लोग हैं, कितने 1.5 लाख लोग हैं, तो सीधी-सी बात है टाइम लगेगा हाइट, चेस्ट साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो टाइम लगता है। इस वजह से 1 महीने का टाइम रहेगा। कुछ लोग का 6 जनवरी को रहेगा, तो कुछ लोग को 7 जनवरी को, कुछ लोग का 8 जनवरी को। ऐसे तो अब आप क्या करेंगे तो सीजीपीएससी किसमें सीजीपीएससी जहाँ पे आप फॉर्म भरे थे, उस पे आप जाएँगे तो आपको कौन से डेट को यहाँ पे मेजरमेंट के लिए जाना है, वो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7 बजे, ठीक है? और पीएसटी जो टाइम रहेगा वो 8 बजे रहेगा। मतलब 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे। वैसे लेट में भी जाओगे तो आपका लेट में नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, है ना? लेकिन 7 बजे के आस-पास कोशिश करना पहुँच जाना, ठीक है? अब जहाँ से भी आप वहाँ चूज़ किए होंगे कि हम जिस सरगुजा में या फिर बिलासपुर से ऐसे करेंगे तो आपको कहीं न कहीं वो दे देगा। फॉर्म भरने टाइम वहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन था कि आप कहाँ से पीएचडी दिलाना चाहते हो, ठीक है? चलिए, तो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक ये आपका पीएचडी होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें आप www.psc.cg.government.in में आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड आ चुका है, सबका आ चुका है, सब लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? चलिए, ये कहानी तो बहुत बेसिक सी थी। उसके बाद अब आपको कुछ-कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले हम इस स्लाइड में आते हैं। देखिए, पहला काम यहाँ पे क्या होता है तो पीएचडी और पीएचडी में टोटल लोग कितने हैं तो 1.5 लाख लोग हैं। कितने 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख के आस-पास में फॉर्म भराए गए हैं। ठीक है? चलिए, तो ये 1.5 लाख लोगों में लगभग यहाँ पे 50% लोग फेल होने वाले हैं। किसमें? मेजरमेंट में। ठीक है? तो लगभग इसमें हम ये मान के चलते हैं कि 70,000 लोग ही क्वालीफाई कर पाएँगे ये पहला स्टेज। ठीक है? तो पीएचडी जो होने वाला है शारीरिक माप परीक्षण उसमें 1.5 लाख लोग जाएँगे, 70,000 लोग ही इसमें से क्वालीफ़ाई हो सकते हैं लगभग, है ना? हो सकता है 80,000 भी हो जाए, हो सकता है कि 60,000 लेकिन आप देखेंगे 60 से 80,000 से ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि कोई किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो किसी का हाइट नहीं मैक्सिमम लोग हाइट में कट जाते हैं, चेस्ट में कम लोग कटते हैं, नॉक नी, फ्लैट फुट में भी कुछ लोग कट जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग कट जाते हैं, केवल इतने ही बचेंगे लगभग। अब देखिए, उसके बाद अब ये 70,000 जो लोग हैं, जितने लोग यहाँ पे पीएचडी क्वालीफाई करेंगे मतलब पास होंगे, अभी ये लोग कहाँ जाएँगे तो इन लोग का होने वाला है प्री एग्ज़ाम, ठीक है? कौन लेगा तो ये पीएससी लेने वाला है, ठीक है? पीएससी यहाँ पे
प्री एग्ज़ाम लेगा, किसका? एसआई का प्री है ना, ठीक है? एसआई प्री जब हो जाएगा, अब इसमें जब टोटल 70,000 लोग मतलब जितने लोग वहाँ पे क्वालीफाई करेंगे सब बैठेंगे प्री में। उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर 341 पोस्ट है, 341 पोस्ट है और मेंस के लिए 20 गुना लोगों को लेगा। तो ये 70,000 लोगों में सबका एग्ज़ाम होगा और इसमें से जो टॉप के 20 गुना लोग रहेंगे, वो लोग जाएँगे किस में? तो मेंस के लिए। तो ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं लगभग-लगभग 6,000 के ठीक है, आस-पास में। तो मैं 6,000 यहाँ पे ले रहा हूँ, 6,000 से ज़्यादा आएँगे। 6,000 से 7,000 के आस-पास में लोग जाएँगे। इसके लिए मेंस के लिए ये लोग जाएँगे, ठीक है? अब बोलोगे 6,000 में तो लाना मेरे लिए एकदम ऐसे गाजर-मूली है। नहीं है गाजर-मूली, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि मैं जनरल में आता हूँ, तो जनरल में हमने देखा कि जनरल के लिए लगभग जो पोस्ट है वो 80 पोस्ट है। तो 80 पोस्ट जनरल के लिए है और मेल के लिए तो 80 का 20 गुना लगभग जो मुझे रैंक लाना है वो 1600 जो टॉप के 1600 रहेंगे उसके अंतर्गत में रैंक मुझे लाना है। ठीक है? मान लीजिए आप ओबीसी में आते होंगे तो वही लगभग 10 सीट और आप मान सकते हैं तो लगभग 90 बोल सकते हैं। 90 का 20 गुना मतलब आपको लगभग 1800 1900 के अंतर्गत मतलब इसके अंडर में रैंक लाना है। 6000 नहीं भाई साहब, ठीक है? तो वैसे अब कैटेगरी जो रहते हैं कैटेगरी का थोड़ा-सा फ़ायदा मिल जाता है। तो यहाँ से आपको जो आपकी कैटेगरी है उसमें उसका 20 गुना यहाँ पे लेना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप टोटल का देख रहे हैं। ये हमने उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था लेकिन बाद में मुझे समझ में आया ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान देना। तो जनरल वालों को पहले से बता देता हूँ 1600 में आपको रैंक लाना पड़ेगा प्री में। और अगर आप ओबीसी वगैरह में हैं, तो आपको प्री में जितने ही 70,000 लोग रहेंगे, 70,000 में आपको लगभग 2,000 के अंदर में आपको रैंक लाना रहेगा। क्या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल आप बोल सकते हैं, एकदम ज़्यादा नहीं। ठीक है? चलिए, ये जो मान लीजिए 6,000 7,000 लोग रहेंगे, अब ये लोग मेंस में बैठेंगे। मेंस में बैठेंगे तो अब अगला जो सीढ़ी है वो क्या रहेगा 341 क्या 341 पोस्ट है, इसका 5 गुना लोग क्या इसका 5 गुना लोग जाने वाले हैं मेंस के लिए सॉरी फिजिकल के लिए। तो लगभग आप ये मान सकते हैं यहाँ पे 300 और ये 5 लगभग 1500 1600 आप 1600 मान के चलिए। 1600 लोग फिजिकल देने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया ये लोग मेंस देंगे उसके बाद ये लोग जो है ये फिजिकल देने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए 1600 लोग आ गए, अब 1600 के बाद ये लोग सब के सब फिजिकल देंगे। अब फिजिकल देने के बाद जो टॉप के 300 लोग रहेंगे या फिर आप बोल सकते हैं लगभग-लगभग इतने, है ना? या फिर आप 341 जो पोस्ट है, 341 पोस्ट के जो 3 गुने हैं, इतने लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? अब 1600 लोग रहेंगे इसमें जो टॉप के 3 गुने लोग रहेंगे, उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए, ठीक है? अब ये लोग इंटरव्यू दे देंगे, उसके बाद में जिसके मार्क्स रहेंगे मेंस में अच्छे खासे मार्क्स आपके होने चाहिए। मेंस और फिजिकल के मेंस के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, फिजिकल के आपके मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। ये तीनों के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद में अगर आपके मेरिट में नाम आ रहे हैं मतलब 341 पोस्ट है जैसे, तो इसमें आपका टॉप में नाम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एसआई बन जाओगे, आप सूबेदार बन जाओगे, आप प्लाटून कमांडर बन जाओगे, ठीक है? तो ये छोटी-सी चीज़ थी जो आपको पहले समझानी ज़रूरी थी कि आखिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको हमेशा टॉप-टॉप में लाना है। यहाँ 70,000 तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस जब प्री होगा तो प्री में आपको लाना पड़ेगा 6,000 में, है ना? ओवरऑल लेकिन आप अपनी कैटेगरी देख रहे हैं ना अगर आप जनरल में आ रहे होगे तो 1600 में, है ना? ओबीसी में आ रहे होगे तो लगभग 2,000 के अंदर में आपको रैंक लाना है। फीमेल रहेंगी तो मान लीजिए 2200 2400 या फिर 3000 के अंदर में रैंक लाना पड़ेगा। ऐसे अगर एसटी-एससी रहेंगे तो उनका 7,000 8,000 9,000 भी आता है तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनकी कैटेगरी है। अब उनकी कैटेगरी है तो इसका मान लीजिए कि यहाँ पे 80 सीट तो उनके लिए पहले से ही रिज़र्व हो गया, ठीक है? तो 80 सीट है तो 80 में केवल और केवल कौन जा पाएगा? वो लोग कौन? एसटी वाले ही जा पाएँगे, ठीक है? तो उनके लिए जो सीट यहाँ पे मिल जाएगी 80 सीट हो गई, 80 का 20 गुना मतलब टोटल 1600 लोग तो रहने ही रहने चाहिए। किसके लिए रहने चाहिए? वहाँ पे एसटी वाले रहने चाहिए, ठीक है? तो उनका 7,000 8,000 9,000 तक भी चला जाता है, 10,000 तक भी जा सकता है ना? तो सबको मेहनत करनी है, उनके लिए भी कॉम्पिटिशन कम नहीं रहेगा, उनकी कैटेगरी में भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहेगा, तो सभी के अपनी कैटेगरी में कॉम्पिटिशन रहेंगे।
चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्री की। देखिए, पहले मैं यहाँ पे जीएस बता देता हूँ, जीएस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैथ और रीज़निंग, क्या मैथ और रीज़निंग, ठीक है? उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंग्वेज, जीएस। यहाँ पे जीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? मैथ के भी आते हैं, साथ में यहाँ पे लैंग्वेज। जो आपका स्कोरिंग पॉइंट रहेगा वो देखिए, 10 मैथ के, 10 रीज़निंग के, ठीक है? 10 मैथ, 10 रीज़निंग। लैंग्वेज में आपके 10 क्वेश्चन किसके आएँगे? हिंदी के आएँगे, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएँगे। ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है? और आपको 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का, यहाँ पे मैं कंप्यूटर भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है? 10-10 20, 10 30, 5 35 और 5 ये कंप्यूटर हो गया। 40 क्वेश्चन आपके वैसे हो गए, बाकी 60 क्वेश्चन आपके जीएस के आएँगे। 60 में भी आपके 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो छत्तीसगढ़ के आते हैं, 35 जो क्वेश्चन रहते हैं वो इंडियन जीएस के आते हैं, ठीक है? और 5 यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। ऐसे करके अब बताएँगे, आप बोलेंगे अच्छा, चलिए ये भी मुझे समझ में आ गया कि हाँ, कैसे-कैसे इसको डिवाइड किया गया है। इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? चलिए, जो आपको स्कोर करना है। आप बोलोगे मैं स्कोर यहाँ पे करूँगा क्योंकि अच्छा खासा न नंबर आ रहा है। देखिए, आपको मैं अब भी बता देता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग ज़ोन देखना पड़ेगा। है ना? मैं बोल दूँगा कि आप ये करिए तो आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो ऐसे नहीं होगा। आप बोलेंगे मेरा जीके बहुत अच्छा है, मतलब चाहे इंडियन जीके हो चाहे छत्तीसगढ़ जीके हो, मेरा बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो ये वाला सेक्शन, जो लगभग जो 60 क्वेश्चन आने को है, ये 60 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन को आप बहुत तगड़ा कर लो, बहुत तगड़ा कर लो। ये कौन करेगा? मैं ये बोलता हूँ कि ये तो जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये स्टूडेंट लोग, इनका ये बहुत अच्छा रहता है। चलिए, अगर आप बोलेंगे कि यार मैथ रीजनिंग मेरा एवरेज है, मैं बोलूँगा एवरेज है तो आप मेहनत करते रहिए, उसको अच्छा करते रहिए, लेकिन आप पकड़ इसमें बनाइए, ठीक है? 10 ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में कम से कम आप 18 से 19 क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं। लोगों से ज़रूर आप लीडें लेंगे, ठीक है? लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पकड़िए, ठीक है? 10, 5, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का मतलब होता है हर क्वेश्चन का 3 नंबर होता है, तो 45 नंबर ये हो गया और 10 दूनी 10, 10, 20, 20 तिहाई 60 नंबर आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही सबका 3 गुना मतलब 3-3 नंबर मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये दो देखिए, मैं हमेशा इसको अब मैं जब तैयारी कर रहा था, तो इसको ज़्यादा ध्यान दिया था। क्योंकि मेरा जो जीके, जीएस है थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की तुलना में थोड़ा-सा वीक हो सकता है। तो मैं हमेशा से इसी को ध्यान दिया। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो इसको बहुत अच्छा किए थे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपका जो अच्छा है उसको आप ध्यान दो। ठीक है? तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। अगर आपका जीके, जीएस अच्छा है तो आप चा 60 में ये सोचो कि मेरा किसी भी कंडीशन में 60 में 50 क्वेश्चन आएगा, मतलब 50 यहाँ पे बन ही जाएगा। अगर आपका 50 यहाँ बन गया, तो सीधी-सी बात है, यहाँ पे आप 15 ज़्यादा नहीं तो चलो 12 से 14 क्वेश्चन भी बना लिए। यहाँ पे अगर आप 15 में 10 क्वेश्चन बना लिए, तो लगभग-लगभग आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके 273 मार्क्स हैं, तो आप टॉप में ही रहोगे, ठीक है? चलिए, अगर अगर आपके मान लीजिए 75 प्लस मार्क्स हैं, तो आप टॉप में रहोगे, मतलब टॉप 200, टॉप 300 में ही रहोगे, उससे दूर आप जा ही नहीं सकते, ठीक है? तो आप कोशिश यही करो, ठीक है? किसी भी कैटेगरी वाले हो। ये तो प्री की कहानी हो गई जो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम मेंस की बात करते हैं। तो आपको देखिए, चलिए यहाँ पे मैं एक सेफ स्कोर बता देता हूँ कि अगर आप इतना तैयारी करेंगे तो आपका श्योर हो जाएगा। जनरल वाले हैं, कौन? जनरल मेल वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आखिर पेपर का लेवल कैसे है। लेकिन मैं अगर पिछले जो लेवल था उसकी बात करूँ, तो जो जनरल मेल वाले हैं, अगर वो 72 प्लस स्कोर करते हैं, ठीक है? 72, 73 के आसपास में, तो डेफ़िनिटली श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उनका। अगर फीमेल है तो मान लीजिए वही 70 के आसपास में। ठीक है, चलिए मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी का वही 71 ही मान के चलिए, 71 प्लस। तो लगभग-लगभग आपको 70 प्लस तो लाना ही लाना है, ठीक है? उस बार सीट ज़्यादा थी, इस बार सीट कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उस बार तो जो जनरल मेल वाले थे उनका तो 62, 61 में भी हो गया था। इस बार 1/3 पोस्ट है, आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप वही एसटी के हैं और एससी में हैं, तो आपको किसी भी कंडीशन में मान लीजिए मेल है, तो 65 के आसपास में स्कोर करना पड़ेगा। एससी में है, तो लगभग आपको 68, 67 के आसपास में स्कोर करना पड़ेगा।
ठीक है? ये प्री निकालने के लिए लगभग-लगभग आप सेफ स्कोर इसको बोल सकते हो। ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। मेंस की बात करते हैं और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आपको वर्दी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। चलिए, जो पहला पेपर होता है, पहले पेपर में होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी टोटल यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग होते हैं 65 क्वेश्चन और जो ही इंग्लिश होता है उसके 35 क्वेश्चन होते हैं। ये एक बहुत स्कोरिंग मतलब आप ये समझिए कि अगर आप इसमें स्कोरिंग नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएँगे, रेस से बाहर हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो ये है, ठीक है? तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। और अगर आप इसमें पकड़ मजबूत कर लिए तो आपको फ़ायदा क्या होगा? ये जो आपने यहाँ पढ़ा था ना, ये देखिए ये, ये आपके 15 नंबर अपने से तैयार हो जाएँगे। तो जब आप इसकी तैयारी करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपका प्री भी तैयार हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, टोटल आपके 200 नंबर के रहेंगे। पहला पेपर 200 नंबर, जो दूसरा पेपर रहता है वो भी 200 नंबर का होता है। दूसरा पेपर किसका रहता है? जीके का होता है, किसका होता है? जीके का, ठीक है? जो दूसरा पेपर रहेगा वो जीके का रहेगा, इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है? कितने? 3 घंटे का। लेकिन इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है? टाइम की बात नहीं है। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें वही लगभग 50 सॉरी लगभग 60 के आस-पास में जो 60 65 के आस-पास में इसमें शायद इंडियन जीके का रहता है 35 क्वेश्चन के आस-पास में इसके इसमें जो रहेगा वो आपका छत्तीसगढ़ का रहेगा। तो आप वही मान के चलिए लगभग 60-40 का रेशियो आप ये मान के चलिए, ठीक है? तो 60 इंडियन जीके का हो जाएगा, कुछ-कुछ आपको नक्सलवाद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके सब चीज़ मिला के, ठीक है? ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपके 2 नंबर के रहेंगे, हो जाएगा 200 नंबर, ठीक है? कितना? 200 नंबर। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेपर रहता है, वो थर्ड पेपर है मैथ और रीज़निंग का। मैथ और रीज़निंग में भी सबसे ज़्यादा आता है रीज़निंग, ठीक है? इसमें भी अब इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया कि मैं इतना मैथ का क्वेश्चन पूछूँगा, मैं इतना रीज़निंग का पूछूँगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन हमारे टाइम में जब हमने तैयारी की, जब हमने पूछा तो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे लगभग 60 क्वेश्चन रीज़निंग के थे, 40 क्वेश्चन के आस-पास ही मैथ के, 40 से भी कम क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ के थे, है ना? ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। ये हमारे लिए स्कोरिंग था लेकिन सबके लिए स्कोरिंग नहीं था क्योंकि बहुत टफ पेपर आ गया था, बहुत लेंदी पेपर आ गया था। इसीलिए देखिए हमने इसमें फ़ोकस किया था, हमेशा से ही देखिए इसमें हमने फ़ोकस किया, इसमें हमने फ़ोकस किया, इसी वजह से मेरा हो भी पाया था। इसमें मैंने फ़ोकस नहीं किया था। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो हमसे 30-30, 40-40 नंबर जीके में, जीएस में ज़्यादा लाए थे। तो वो ये लोग उन लोग क्या किए तो उन लोग भी सिलेक्शन ले लिए। लेकिन इसमें उन्होंने कम फ़ोकस किया। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपका स्ट्रॉन्ग ज़ोन क्या है वो मैटर करता है ना? तो चलिए, ये है मैथ रीज़निंग, ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन सारे 2 नंबर के, ये भी हो गया 200 नंबर। मतलब टोटल हो जाएगा 600 नंबर का आपका मेंस होने वाला है। 600 में आप बोलेंगे मैं कितना नंबर ला लूँ? आप बता दीजिए मुझे मैं कितना नंबर ला लूँ मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जनरल में आते हैं, तो इस बार आपको लगभग 415 के आस-पास सोचना पड़ेगा। 415 से 420 अगर आप कर लेंगे, तो डेफ़िनिटली आप फिज़िकल में जाएँगे और अगर आपका फिज़िकल अच्छा है, तो आप उड़ा देंगे। देखिए, मैं यही बोलूँगा आपको हिंदी, इंग्लिश में आप आराम से 75 टू 78 स्कोर कर सकते हैं। मैं जब था मेरे में एक्चुअल में क्या हुआ था मैंने गोला भरने में गलती कर दी थी, है ना? यही हिंदी मतलब पहला पेपर था और थोड़ा डर भी लग रहा था, तो गोला भरने में गलती कर दी, थोड़ा-सा मेरा नंबर कम हो गया था इसमें। लेकिन जितने भी और बाकी सब दोस्त थे लगभग 75 टू 80 तो लगभग सभी लोग किए थे। इसलिए बोलता हूँ यार हिंदी बहुत ईज़ी पूछता है, बहुत ईज़ी पूछता है। इंग्लिश भी ईज़ी ही पूछता है ना? तो 75 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। 75 मतलब आपके 150 नंबर तो इसी में आ गए, ठीक है? जीके में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है अगर आप इसमें 70 कर लेते हो मतलब आप 140 तो इसमें स्कोर कर लिए। मैथ रीज़निंग हो गया, इसमें भी अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते हो, 70 ही करते हो तो आपका 140 इसमें हो गया। तो आप देख लीजिए 14 त्रिक 42 420 तो ऐसे हो गए, 430 आपके नंबर ऐसे हो जा रहे हैं। मतलब आपको ज़्यादा नहीं करना है केवल 70-70 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं बस। माइनस मार्किंग है क्या? नहीं है। लगा आ सकता है क्या बोलोगे? बिल्कुल आ सकता है। मैं किसी में 80 कर दूँगा, किसी में 60 भी आएगा तो काम चल जाएगा। इसलिए आपको
420 नंबर अगर आप लाएँगे जनरल से उठा के ले जाएँगे, ठीक है? ये हो गया आपका। फिर होता है फिजिकल, क्या होता है फिर फिजिकल होता है। फिजिकल होता है और इसमें 60-60 नंबर के 5 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं? 5 इवेंट होते हैं। 5 इवेंट में क्या है? हाई जंप है, ठीक है? लॉन्ग जंप है, 100 मीटर है, ठीक है? शॉट पुट है और साथ में 1500 मीटर है, ठीक है? 1500 मीटर, ये 5 इवेंट है सभी 60-60 नंबर के। मतलब कितना हो गया? 300 नंबर का ये होता है। 300 नंबर में अगर आप उधर क्वालीफाई केवल क्वालीफाई कर लिए हैं और अगर आप 120 नंबर भी लाएँगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। 120, 132 नंबर कुछ भी आप लाएँगे, 130 नंबर भी लाते हैं, 120 प्लस नंबर आया मतलब आपको पोस्ट मिल ही जाएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है? उसके बाद होता है इंटरव्यू, ठीक है? वैसे जो भी इतने लोग क्वालीफाई ही नहीं कर पाते कि इंटरव्यू में जितने लोग चाहिए होता है, उसको 3 गुना लोग चाहिए होता है, 3 गुना लोग मिल ही नहीं पाते। हमारे टाइम में नहीं मिल पाए थे। 900 पोस्ट था, 3000 लोग चाहिए थे उसको कि 3000 लोग आ जाएँ मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए, नहीं आ पाए थे। कितने लोग हुए थे? लगभग 1000-1100 लोग क्वालीफाई कर पाए थे बस। फिर दोबारा हुआ था कुल मिला के लगभग 1300 के आस-पास में कुछ हुआ था, है ना? तो लगभग 1300 के आस-पास। सोचिए 9 मतलब 1000 पोस्ट था, 1300 लोग क्वालीफाई कर पाए थे। ठीक कितने में 4700 लोग मेंस क्वालीफाई किए थे, मतलब 5 गुना लोग लगभग, उसमें लेकिन 1300 लोग ही फिजिकल क्वालीफाई कर पाए थे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप केवल क्वालीफाई भी कर लोगे, 120, 132 नंबर भी ला लोगे फिजिकल में, आपका पोस्ट डन हो जाएगा। चलिए, 100 नंबर का ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू केवल एक फॉर्मेलिटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस अगर आपको थोड़ा-सा कम नंबर आएगा तो प्लाटून कमांडर मिलेगा, ज़्यादा नंबर आ जाएगा ज़्यादा नंबर कैसे मतलब कि आपको हो सकता है कि लोगों से 10 नंबर ज़्यादा दे दे, 10 नंबर कम दे दे। इसलिए आप फिजिकल में बहुत खींच सकते हो, मेंस में बहुत ज़्यादा खींच सकते हो, इंटरव्यू ज़्यादा मैटर नहीं करता, नथिंग आप बोल सकते हो। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे आपकी सारी कहानियाँ, ठीक है? ये सारी कहानियाँ थी। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि आखिर आप तैयारी करें तो तैयारी करें कैसे? आप लोग पूछते भी रहते हैं कि सर आखिर मैं तैयारी कैसे करूँ? और आप लोग बोलते हैं कि सर आप कोई बैच स्टार्ट करिए, ठीक है? तो मैं बैच इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ यार क्योंकि हम अकेले नहीं करवा पाएँगे, ठीक है? और अगर आपका एग्ज़ाम कभी जल्दी से हो गया, ठीक है? मैंने एक बैच स्टार्ट किया था दरोगा बैच करके। फिर वही जब इसका अ, जो टेंडर वगैरह निकला तो उसमें ये बोला कि 2025 में कंप्लीट कर दूँगा। तो मुझे लगा यार अचानक मैंने जल्दी हो जाएगा तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा। तो आप लोग के साथ आपकी ज़िंदगी के साथ मैं नहीं खेल सकता था इसलिए मैंने बोला कि ठीक है आप लोग फीस ले लीजिए, मैं नहीं करवा पाऊँगा। अकेले नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है? तो मैं 1-2 सब्जेक्ट की बात होती तो करवा लेता। चलिए, तैयारी कैसे करें? तो आप बोलोगे तैयारी करें कैसे? मैं एक कोचिंग जॉइन कर लेता हूँ। जाता हूँ आज तो मैं एकदम तुरंत तड़फिड़ जाके कोचिंग जॉइन कर लेता हूँ। मैं बोलूँगा रुक जाओ, ठहर जाओ, ठीक है? बहुत स्कैम चलता है कोचिंग में। आपसे फीस ले लेंगे, आधा-अधूरा कराएँगे, कुछ भी कराएँगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा थोड़ा-सा रुक जाओ, ठहरो। अगर आप मेरी बातें मान लेते हो तो डेफ़िनिटली आप लोगों से जो कोचिंग कर रहे हैं उनसे बहुत अच्छे नंबर ला लोगे, ठीक है? मैंने भी कोचिंग नहीं किया था मतलब नहीं किया था, ठीक है? चलिए, जो फर्स्ट पेपर में होता है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मैं केवल मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस की बात कर रहा हूँ, आपका प्री अपने आप हो जाएगा। मेंस प्री के लिए आप सोचो ही मत। अभी आपके पास टाइम है। हिंदी, हिंदी के लिए आप आशीष सर हैं। कौन है? आशीष सर। आशीष सर, उत्कर्ष वाले। उत्कर्ष है ना? यूट्यूब में आप जाके देख लेना, उत्कर्ष में, ठीक है? उत्कर्ष चैनल में आप देखोगे आशीष सर करके हैं। उनके 37 वीडियो हैं, वो आप वहाँ से हिंदी पढ़ लो। साथ में आप चाहे तो हरिराम जो पटेल है, कौन? हरिराम पटेल सर की जो हिंदी की बुक है हरिराम पटेल सर की जो हिंदी की बुक है, इतना आप कर लो। ये कर लो और यहाँ पे इनकी वीडियो देख लो। आपका हिंदी बहुत तगड़ा हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे? ठीक है? हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव मारने के लिए। आदित्य पब्लिकेशन आदित्य पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव यूपी की यहाँ की प्रयागराज में छपती है बुक। इस बुक को आप ले सकते हो। इसमें आपका हिंदी बहुत अच्छा हो जाएगा। केवल आप ये वीडियो देख लो, हिंदी आपका बहुत मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा जितना भी कॉन्सेप्ट है। साथ में आप इससे पढ़ सकते हो कुछ-कुछ चीज़ें जो यहाँ पे सर नहीं पढ़ाए जैसे कि पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, वो आप यहाँ से कर सकते हो। बस आपका हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप तो इन इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब में रानी मैम करके हैं। कौन? रानी मैम। रानी मैम। ठीक है? वैसे आपको इंग्लिश में इंग्लिश के लिए आप यही करना कि यूट्यूब पे एक बार सर्च करना, ठीक है? जो आपको टॉपिक दिया गया है, जो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है, वो टॉपिक को आप चाहे रानी मैम मैराथन ली होंगी,
या फिर कोई और लिए होंगे जिनकी भी क्लासेस आपको समझ में आ जाएँगी, उनसे आप पढ़ लेना, ठीक है? एक हमने जो पढ़ा था एक डिवोशन इंस्टीट्यूट करके है, डिवोशन इंस्टीट्यूट करके है, ठीक है? एक सर थे, उन्होंने पढ़ाया था, तो बहुत अच्छा पढ़ाया था। उन्होंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया लेकिन इतना भी पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाए थे। तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। और रानी मैम है, नीतू मैम है, वैसे यूट्यूब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है? आप ये दोनों चीज़ों से ही आप हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छा कर सकते हो। हिंदी तो एकदम शानदार कर लो। अब देखिए बात आती है सेकंड जो हमारा है, वो है जीके के लिए, ठीक है? जीके। सबसे पहले मैं बात करूँगा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। छत्तीसगढ़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हरिराम पटेल की जो बुक आती है, किसकी हरिराम पटेल की जो बुक आती है। हाँ, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करा, सीधा एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा पहले आप जाके किसी न कि किसी की क्लास देख लीजिए, चाहे हमारी क्लास यूट्यूब में पड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ की उसको देख लीजिए। अगर आप उतनी देखते हैं, पुलिस के लिए मैंने पढ़ाया था, एसआई के लिए नहीं। लेकिन अगर आप उतनी देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप हरिराम पटेल सर की जो बुक है, उनको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये आप करिए, उसके बाद विनय पाठक की, किसकी? विनय पाठक की ऑब्जेक्टिव बुक है, कौन-सी? ऑब्जेक्टिव बुक। इसको सॉल्व करिए बस। मैं आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ केवल इसी को आप 10 बार, 20 बार करिए, ऐसा ही नहीं निकलेगा तो बताना। छत्तीसगढ़ के लिए ये हो गया। इंडियन जीके के लिए, इंडियन जीके के लिए अभी आपको अगर मैं केवल बताऊँ तो केवल और केवल लूसेंट ही सफिशिएंट है। क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। लूसेंट आप कर लीजिए, ठीक है? लूसेंट जीके जो बुक आती है, जो ब्लू कलर की रहती है, उसको आप कर लीजिए। हाँ, लेकिन इसका करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बार पढ़ लिया, बोले अब तो मुझसे बन जाएगा। नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। है ना? तो आप अगर पहले इंडियन जीके अच्छे से कर डाले हैं, अगर आप पहले से अच्छे से कर डाले हैं, तब अगर आप इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आपको पहले कहीं न कहीं से थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हिस्ट्री, आखिर हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ था, फिर भूगोल जो है, भूगोल में कैसे मानसून आता है, कैसे बारिश होती है, सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब ये समझ में आएगा। तो इसको अगर आप 30 बार कर डालते हैं, 30 बार कर डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको रटा जाएगा, बस यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो इंडियन जीके के लिए हो गया, छत्तीसगढ़ के लिए ये हो गया। उसके बाद और साथ में मान लीजिए इससे कंप्यूटर भी आता है, हमारे जो कंप्यूटर है वो प्री में भी आएगा, मेंस में भी आता है। तो कंप्यूटर के लिए आप किसी का भी मैराथन क्लास ले सकते हैं। क्या? किसी का भी मैराथन क्लास जो है ना, ले सकते हैं या फिर हरिराम पटेल की जो बुक आती है, कौन-सी? हरिराम पटेल की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है या फिर थ्योरी बुक जो भी है कंप्यूटर की, उसको अगर आप ले लेंगे तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। मैं तो यही बोलूँगा कि किसी का भी मैराथन क्लास जो पढ़ाया होगा 8 या 10 क्लास से पूरा का पूरा कंप्यूटर, वही आप ले लीजिए, उतना काफ़ी है। ठीक है? ज़्यादा नहीं जाना है। चलिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आता है। अब देखिए उसके बाद जो मैथ और रीज़निंग है, मैथ और रीज़निंग सबसे ज़्यादा लोग यहीं अटकते हैं। मैथ के लिए आप क्या करेंगे तो मैं यही बोलूँगा एक बैच जॉइन कर लीजिए, ठीक है? बैच जॉइन कर लीजिए। कौन-सी बैच? तो आदित्य सर हैं, ठीक है? आदित्य सर। ये किसमें पढ़ाते हैं तो आरजे विक्रमजीत ऐप पर, ठीक है? ये पढ़ाते हैं। तो आप इनका बैच जॉइन कर लेंगे, रिकॉर्डेड बैच जॉइन कर लीजिए, है ना? लाइव मत करिए, बहुत पैसा लगता है। रिकॉर्डेड करेंगे तो लगभग 500-600 में 500-600 में कुछ मिल जाएगा ये आपका, ठीक है? मैथ आप इनसे कर लीजिए, जो पढ़ाए होंगे, जो आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, वही टॉपिक पढ़ना, पता चला आप पूरा-पूरा एसएससी का पढ़ दिए, पूरा बंटाधार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वही टॉपिक इनसे पढ़ लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ। रीज़निंग के लिए तो रीज़निंग के लिए पीयूष वर्सनेय सर हैं, कौन? पीयूष वर्सनेय सर हैं, वर्सनेय सर हैं, ठीक है? ये रीज़निंग पढ़ाए हैं, यूट्यूब में पढ़ाए हैं और अगर आपके पास में बैच वगैरह होगा या फिर बैच लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है? इनसे आप रीज़निंग पढ़ सकते हैं। रीज़निंग ये भी बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है? तो आपको केवल और केवल यही करना है मैथ के लिए एक बार आंसर और रीज़निंग के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे बैच जॉइन करना चाहिए तो पीयूष सर की बैच जॉइन कर लीजिए। लगभग दोनों जन का लगभग 600-500 में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए जो लोग जो यहाँ के जो टीचर हैं वो लोग जो पढ़ाते हैं तो सीधा 15,000 20,000 ऐसा आपसे फीस लेंगे। मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपको कुल मिला के लगभग ₹2000 कितना ₹2000 ही खर्च करना पड़ेगा और बहुत अच्छे-अच्छे टीचर मिल जाएँगे, ठीक है? चाहे आदित्य सर हो, ये पीयूष सर, ये सब एसएससी वाले टीचर हैं, ठीक है? तो आपका बहुत अच्छा करा देंगे, मैथ और रीज़निंग अच्छा करा देंगे।
यहाँ पे मैंने आपको पहले बता ही दिया है, काहे के लिए, हिंदी के लिए बता दिया है, ठीक है? तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी बता दी है, क्या करना चाहिए आपको। तो फैकल्टी मैंने आपको बता दी, जहाँ से मैंने तैयारी किया था, है ना? वहाँ से और जो बाकी जो हमारे दोस्त जो सिलेक्शन लिए हैं, वो लोग कहाँ-कहाँ से पढ़े थे, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आपको भी यही फॉलो करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं।